नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने साइंस के इस प्रथम चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत कल हमने पढ़ा कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाली विभिन्न गतिविधियां, जिसमें अपन ने पेयजल, मोटापा, रक्तचाप इनके बारे में पढ़ा। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आदमी अपनी गलत आदतों के कारण उसका धारण करता है और जिससे अपने स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नशीले पदार्थों के बारे में। आज के समय में नशीले पदार्थों का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, लोग झूठे आनंद और भ्रम की स्थिति के लिए विभिन्न प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं और धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है। व्यक्ति को लगता है कि नशे से उनको आनंद प्राप्त होता है, लेकिन ये मात्र एक भ्रम है। ठीक है, कोई भी नशीला पदार्थ है वो मानव शरीर पर गलत प्रभाव डालता है। उसमें कोई भी नशीला पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर सही प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे समाज में कुछ एक नशीले पदार्थों का जो प्रचलन है उनके बारे में। सबसे पहले आज के समय में आम होता गुटखा, जो सुपारी के टुकड़ों पे कत्था, चूना, कई खुशबूदार धातुएं आदि के मिश्रण करके गुटखा बनाया जाता है। ठीक है, कई बार गुटखे में तंबाकू भी डाला जाता है। अब आज के समय में बहुत ही सस्ती पाउच व्यवस्था के कारण जो गुटखा है वो अपने हर गांव में, गलियों में, सब जगह मिलता है। गुटखे को आजकल बच्चे और महिलाएं भी उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि तो होती है, इसके साथ शरीर को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। गुटखे के सेवन से जो हमारे जबड़े हैं उनकी जो मांसपेशियां वो कठोर हो जाती हैं और जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, मुंह पूरा खुलता नहीं है। कई बार स्थिति ऐसी देखने को मिलती है अपने समाज में, अपन देखते हैं तब कि खाना खाने के लिए भी ठीक से मुँह खुल नहीं पाता, जिसका कारण है गुटखा। ठीक है, अब ऐसा गुटखे में क्या होता है, इसमें जो जबड़ा की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। इसका कारण है कि इसमें सबम्यूकस फाइब्रोसिस इसका रोग होने, जबड़े में होने से मुख पूरा खुल नहीं पाता है। ये कौन सा रोग है, एक बार आप नोट कर लेना, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जो आमतौर पे गुटखे के कारण होता है। ठीक है, और इनसे इसमें जो कई संश्लेषित पदार्थ होते हैं जिनके कारण कैंसर भी होने की संभावना बहुत अधिक मात्रा में गुटखे से में पाई जाती है। ठीक है, गुटखे के बाद में दूसरी चीज़ जो हमारे समाज में जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है वो है तंबाकू, टोबैको। ठीक है, तंबाकू है वो एक पादप है, निकोटिनिया टोबैकम या कूल सेलोनिसी, इसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसकी पत्तियों में जो है 1% से लेकर 8% तक निकोटीन नाम का एल्कलॉइड पाया जाता है। ठीक है, अब तंबाकू का प्रयोग हमारे जो समाज में है वो लोग कई प्रकार से करते हैं। कुछ लोग पान के रूप में करते हैं, कुछ गुटखे के साथ में करते हैं, कुछ चूने के साथ में इसको चबाने में करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघने में भी प्रयोग करते हैं। कई लोग इसका मंजन और दांतों के मसूड़ों पर मलने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ के समाज में महिलाएं वगैरह गलों वगैरह करती हैं, जो दांतों पे रगड़ती हैं। ठीक है, वो भी एक तरह से तंबाकू का प्रयोग है। ठीक है, इसके अलावा तंबाकू का प्रयोग बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का और कई तरह से तंबाकू का उपयोग अपने समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल और गलत असर पड़ता है। अब तंबाकू से होने वाली हानियाँ, तंबाकू से हमारे शरीर को क्या नुकसान है, तंबाकू से होने वाली हानियाँ। ठीक है, इसमें तंबाकू का लगातार प्रयोग करने से मुंह, जीभ और गले और फेफड़ों में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, दूसरा, तंबाकू में जो निकोटीन उपस्थित होता है वो जो धमनियों की दीवारें हैं उनको मोटा कर देता है और उसमें रक्तदाब व हृदय संबंधन की दर बढ़ जाती है। मतलब ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। अपन ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा, रक्तचाप में कि जो धमनियाँ हैं वो ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में करती हैं। ठीक है, जिनकी दीवारों पे जो दाब लगता है वो रक्तदाब है। और तंबाकू प्रयोग से क्या होता है कि जो धमनियों की दीवारें हैं वो तंबाकू उनको मोटा कर देता है, जिससे कि
नसें हैं, धमनियाँ सिकुड़ जाती है और उन पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हार्ट की गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये हाई ब्लड प्रेशर के रूप में अपने सामने ये स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यदि तंबाकू का सेवन करती हैं तो जो गर्भ में पलने वाला भ्रूण है उस पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, और जो भ्रूण है, जो बच्चे का विकास है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा, जो सिगरेट के साथ जो तंबाकू का उपयोग करते हैं उसमें जो उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है और ब्लड में ऑक्सीजन की जो प्रवेश क्षमता है उसको कम कर देती है। ठीक है, जिससे जो ब्लड का सर्कुलेशन वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। सिगरेट पीने वाले के साथ साथ जो उसके आसपास भी जो उपस्थित होता है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी सिगरेट से गलत असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सिगरेट पीने वाले के आसपास का जो वातावरण है उसमें निकोटिन युक्त जो धुआं है वो हवा में फैल जाता है और वो दूसरे व्यक्तियों के भी फेफड़ों तक हवा के माध्यम से, श्वास के माध्यम से पहुंच जाता है। इसी कारण से जो सार्वजनिक स्थलों पे जो धूम्रपान है उसकी रोक लगाई गई है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि हर साल दुनिया में लगभग 60 लाख लोग हैं वो तंबाकू के उपयोग के कारण बेमौत मारे जाते हैं, असामयिक मृत्यु उनकी हो जाती है। इनमें लगभग 50 लाख व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट तंबाकू के सेवन से और 10 लाख व्यक्ति हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं लेकिन उनके आसपास के वातावरण में तंबाकू के सेवन करने वालों के कारण जो स्थिति पैदा होती है उनके कारण लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो समस्या, गुटखा और तंबाकू। इनके अलावा आज के समय में आम जो नशे की लत है वो मदिरा, शराब या एल्कोहल। ठीक है, अब जो एल्कोहल है, मदिरा है, वो कई प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो नशे का पदार्थ होता है वो एक ही तरह का पदार्थ होता है जो है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। ठीक है, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र। मदिरा कई प्रकार की बनाई जाती है लेकिन उनमें पाए जाने वाला नशे का पदार्थ है वो एक ही होता है, वो है एथिल एल्कोहल। ठीक है, आम भाषा में उसको कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो शराब होती है, मदिराएँ होती हैं, उनमें जो एथिल एल्कोहल की मात्रा है वो अलग अलग प्रकार से होती है, जिसके कारण उसमें नशे की जो दर है वो अलग अलग होती है। ठीक है, आज के समय में जो मदिरा सेवन की प्रवृत्ति है वो निरंतर बढ़ रही है और इसके कई दुष्प्रभाव हमें अपने समाज में देखने को मिलते हैं। अब मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, मदिरा सेवन के कारण है जो एल्कोहल है वो रक्त प्रवाह के द्वारा अपने जो लीवर में, यकृत में पहुंच जाता है। ठीक है, और उससे अधिक मात्रा में यदि वो लीवर में पहुंच जाता है तो एल्कोहल को यकृत एसिटिल्हाइड में बदल देता है जो विषैला पदार्थ है। अत्यधिक मात्रा में यदि एल्कोहल अपने लीवर तक, यकृत तक पहुंच जाता है तो जो एल्कोहल अपने लीवर तक पहुंचता है उसको लीवर एक पदार्थ में बदल देता है जिसका नाम है एसिटिल्हाइड, जो एक खतरनाक विषैला पदार्थ है जो शरीर को बुरी तरह से क्षति पहुंचाता है। ठीक है, एल्कोहल के अधिक सेवन से जो है शरीर का वो सामंजस्य भी खराब हो जाता है और शरीर का नियंत्रण खराब हो जाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है और एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, एल्कोहल के प्रयोग के कारण जो व्यक्ति की स्मरण क्षमता है, जो याददाश्त है, उसमें कमी आ जाती है और जो तंत्रिका तंत्र है वो भी एल्कोहल के प्रयोग से बुरी तरह प्रभावित होता है। ठीक है, एल्कोहल के जो प्रयोग से जो वशीय यकृत रोग हो जाता है, मतलब जो यकृत है, लीवर है, उसके ऊपर वसा का जमाव हो जाता है, जिसे वशीय यकृत रोग कहते हैं, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ एल्कोहल के प्रयोग के कारण जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। ये अपन आमतौर पे देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनके घर की हालत ख़राब होती है, आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, समाज में उसकी इज्जत भी बहुत कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल के या शराब के, मदिरा पान से शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके अलावा दूसरे नशे के रूप में आमतौर पर खास अपने मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित अफीम, ओपियम। ठीक है, अफीम है वो एक पौधे से बनता है। ठीक है, अफीम का पादप होता है पेपर सेमिनिफेरम
इसका जो कच्चा फल है उसके दूध से अफीम प्राप्त होती है। उसका दूध निकाल के कच्चे फल का और उसको सुखा के अफीम बनाई जाती है। तो अफीम के पौधे का नाम, पादप का नाम नोट कर लेना, पेपवेर सोमानिफेरम। ठीक है। जो अफीम का जो दूध होता है उसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं। कहने का मतलब है जो शराब है उसमें एक प्रकार का एल्कोहल पाया जाता है, जबकि अफीम है उसमें लगभग 30 प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमानिफेरम है, पेपवरिन है, ये प्रमुख रूप से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मार्फिन व कोडीन का जो प्रयोग है वो दर्द निवारक दवाओं बनाने के लिए किया जाता है और इसीलिए इन्हीं पदार्थों के कारण अफीम की खेती की जाती है। मुख्य रूप से सरकार अफीम की खेती क्यों करवाती है कि जो अफीम के अंदर जो मार्फिन और कोडीन पाया जाता है उससे दर्द निवारक दवाएं बनाने के लिए सरकार इसकी खेती करने की इजाज़त देती है। लेकिन हम इसे नशे के रूप में लेकर शांति व आनंद के लिए इसका उपयोग नशे के रूप में कर लेते हैं। अफीम का जो प्रयोग सीधा दूध का प्रयोग, इसके साथ साथ अफीम से हीरोइन बना के भी इसका प्रयोग आमतौर पर लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अपन देखते हैं कि हमारे गाँव में चाहे गम का माहौल हो या खुशी का अवसर हो, इस अवसर पर अफीम की मनवार की जाती है, अमल की मनवार की जाती है, जो एक तरह से हमारी परंपरा बन गई है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। आपके सामने ये अफीम का पौधा है। अफीम का जो फल है वो इस तरह का फल होता है। इस फल के से जो दूध प्राप्त करके इससे अफीम बनाया जाता है। अब अपन आमतौर पे देखते हैं कई बार गाँव में जो छोटे बच्चे हैं वो सोते नहीं हैं या फिर बहुत देर तक जगते हैं, उनको सुलाने के लिए भी जो माताएं हैं वो भी अफीम बच्चों को दे देती हैं, जो बहुत ही गलत है। ठीक है। इसके कारण धीरे धीरे इसके ज़्यादा सेवन के कारण आदी बन जाते हैं। शुरुआत में ये कम मात्रा में ली जाती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा मजबूरन बढ़ जाती है। ठीक है। जो एक तरह से आदमी को अपने नशे के चंगुल में फंसा लेती है। ठीक है। इसके बाद में अफीम का जो फल ऊपर आपने को दिखाई दे रहा है, इसके जो दूध है, इसमें इसको चीरा लगाने के बाद में जो दूध निकलता है वो अफीम बन जाता है और उसकी जो बाहर की जो भित्ती रहती है वो एक तरीके से जो अफीम के डोडे के रूप में ये नशे के लिए यूज में ली जाती है। अफीम के डोडे मतलब इसके फल की जो भित्ती है इसको उबाल कर पीने की लत भी बहुत से लोगों में होती है, जिसे आमतौर पर अपने कहते हैं डोडा लेना। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार रहने लग जाता है। शरीर वो कमज़ोर होता है, जो हो जाता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता है वो शरीर की बहुत ही कम हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप अंततः व्यक्ति की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। और अफीम की जो लत है उसको जो आमतौर पे इसके जो अफीम के आदी होते हैं, ये नशा छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों और संस्थाओं की मदद से इसका त्याग किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो खतरनाक नशीले पदार्थ अपन ने देखे हमारे समाज में जो हैं, गुटखा, ठीक है, तंबाकू और अफीम, इसकी बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में जो समाज में लोग नशे के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इनके अलावा अन्य कई नशीले पदार्थ हैं, उनका भी प्रयोग नशे के रूप में किया जाता है, जिसमें कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, LSD है। ठीक है। मतलब लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल इमाइड। ठीक है। ये ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनका नशे के रूप में, मादक पदार्थ के रूप में प्रयोग लोग करते हैं। ठीक है। आमतौर पे जो युवा हैं वो कई बार शौक में नशे के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर धीरे धीरे आदी हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार विच्छेदन, परिवारों का टूटना, आपराधिक प्रवृत्ति, ठीक है, और शारीरिक वृद्धि और मानसिक कमजोरी पर ये प्रभाव डालता है। ठीक है। इसके अलावा एक तरह से नशे के लिए दवाओं का भी दुरुपयोग हम आमतौर पे अपने समाज में देखते हैं। हमने देखा होगा अपने इस क्षेत्र में लोग जो अफीम या डोडा आदि के जो आदी हैं वो इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो इधर से निकलकर दूसरी तरफ दवाओं का दुरुपयोग नशे के रूप में करके उस साइड में फंस जाते हैं। हम आमतौर पे देखते हैं हमारे समाज में, हमारे गाँव गली में ऐसे बहुत से उदाहरण अपने को आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। खास तौर पे जो दक्षिणी एशिया में जो मादक पदार्थों की मांग है वो ज़्यादा है। ठीक है।
खासतौर पर अपन भारत की बात करें तो भारत में एक सर्वेक्षण के हिसाब से 42% लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग हैं वो अफीम का सेवन करते हैं, 30% लोग हैं वो हेरोइन का सेवन करते हैं, 6% लोग गांजे का सेवन करते हैं और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के आदी हैं। मतलब कुल नशे का ये डायग्राम भारत के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर वापस आप नोट कर लेना कि भारत में नशे की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा शराब का सेवन 42% लोग करते हैं, 20% लोग अफीम का सेवन करते हैं, 30% लोग हेरोइन का सेवन करते हैं, 6% लोग गांजे का सेवन करते हैं, 18% लोग और कई अन्य प्रकार के नशों के आदी हैं, ठीक है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार जो डॉक्टर के पर्चे हैं उन पर जो मिलने वाले जो दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टर आमतौर पर दवाइयाँ देते हैं इलाज के दौरान, जिसमें मार्फिन है, पेथिडिन है, ब्यूप्रीनोफिन है, प्रोपिक्फिन है, नाइट्रोजिपाम है, डाइजिपाम है, इनका जो दुरुपयोग है लोग नशे के लिए करते हैं। एक नशा छोड़ जैसे अफीम शराब आदि डोडे आदि छोड़ने के लिए इन दवाओं को नशे के रूप में लोग प्रयोग करने लग जाते हैं। इनके साथ स्मैक है, इसका भी प्रयोग नशे के रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत में आमतौर पे जो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो नशे का है वो उसका प्रयोग नशे में अफीम का प्रयोग परंपरागत रूप से और किया जा रहा है काफ़ी सालों से। जो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहाँ पे लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनका जो अफीम है इसका उत्पादन होता है और इनके आसपास के पड़ोसी राज्यों में अफीम का प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ठीक है। अब बच्चे नशे से बड़े जवान महिलाओं, इनके साथ साथ बच्चे भी नशे के कई आदी हो जाते हैं, जिनमें आमतौर पर थिनर, एक ऑयल आता है थिनर, या पेट्रोल जो गाड़ी मोटर में डालते हैं वो, सल्फेट ऑयल आदि परंपरागत जो पदार्थ हैं जो आमतौर पे अपने निजी जीवन में काम आते हैं, बच्चे भी उनके आदी हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कई बच्चे पेट्रोल वगैरह सूंघने के आदी हो जाते हैं कि उनको सूंघना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये एक नशे की लत है, ठीक है। खासतौर पे जो सड़कों पे जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबी की हालत में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो नशीली दवाओं या फिर शराब पीने के आसानी से शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य पदार्थों के रूप में जो नशे के लिए नहीं हैं लेकिन नशे के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है उसमें जूते चिपकाने का जो गोंद है, क्रेक्शन फ्लूइड है, ठीक है, जो शाई के रूप में यूज में आती है, स्प्रेंट है, नेल पॉलिश है जो नाखूनों पे लगाई जाती है महिलाओं के द्वारा, रबर सीमेंट है, सूखे इरेजर हैं, ठीक है, मार्कर्स, कई मार्कर आते हैं उसमें देखो एल्कोहल की आपने बदबू महसूस भी की होगी, ठीक है, गैसोलीन है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो सांस के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और एक तरह से ये नशीले पदार्थों के रूप में कई बार लोग इनका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। नशा है उससे अपन देखते हैं कि अपने को आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या है कि जो बच्चे हैं उनमें डरावने सपने आना, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों में खराबी और कई प्रकार की कभी ठीक न होने वाली बीमारियां नशे के कारण हमें घेर लेती हैं, जिससे अपने को मानसिक क्षति होती है और शारीरिक मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो आमतौर पे हम सीधी सीधी बात ये है कि नशा किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। जितने भी नशे हैं वो हमारे शरीर पे अनुकूल असर नहीं डालते हैं, सभी नशे प्रतिकूल असर ही डालते हैं। नशे के साथ साथ कुछ मानव जनित क्रियाकलाप जिनके कारण भी अपने स्वास्थ्य पर बहुत गलत असर पड़ता है, उनमें आमतौर पे सबसे भयंकर समस्या आज के दिन हमारे समाज, देश, दुनिया में है खाद्य पदार्थों में मिलावट। जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें लोग मिलावट करते हैं और ऐसे ऐसे पदार्थों में मिलावट करते हैं जो हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गलत असर डालती हैं, ठीक है। आजकल लगभग कोई आदमी ये विश्वास नहीं कर सकता कि जो मार्केट से सामान आया है उसमें मिलावट नहीं है। ये आम बात हो गई है कि मिलावट तो होनी है, ठीक है। अब मिलावट भी लोग जो रोज़मर्रा की ज़रूरत में जो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जो खाने पीने का सामान है, उसमें भी भयंकर तरीके से मिलावट हो रही है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो आजकल दूध नकली आ रहे हैं, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि हैं, ये नकली बिक रहे हैं, ठीक है, जिन्हें खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं और दिनों दिन ये हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों के साथ साथ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जो आवश्यक दवाइयाँ हैं, वो भी मार्केट में नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार जो 30 से 40% सामान है वो मार्केट में
नकली और मिलावट वाला मिलता है। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में अपन ध्यान करें तो मिलावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक स्तर पे है और लोग बहुत ही चालाकी से खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं। ठीक है, मिलावट के रूप में अपन बात करें सबसे पहले कोई खाद्य पदार्थ की, तो आजकल जो मार्केट में और जो आजकल भौतिकता के ट्रेंड में चल रही है कोल्ड ड्रिंक शीतल पे, ये मिलावट का सबसे बड़ा एक उदाहरण अपने सामने है। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक में जो मिलाए जाने वाले कई तत्व हैं और उनका कोई मानक निर्धारित नहीं है कि वो शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी उन पर कोई खास सरकार के द्वारा उन पर रोक नहीं लगाई गई है। जो कोल्ड ड्रिंक्स में जो मिलाए जाते हैं लिंडेन, ठीक है, डीडीटी, मेथियन और क्लोरोपाइरिफॉस, ये कैंसर, स्नायु और प्रजनन संबंधित बीमारियां हैं, इनके लिए ये जिम्मेदार हैं, जो आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई जाती हैं। जब कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण होता है तो इसमें फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जिसके कारण दांत खराब होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि जो फास्फोरिक अम्ल है वो लोहे को भी गलाने की क्षमता रखता है, इसलिए जो पदार्थ लोहे को भी गला सकता है वह हम सब सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसी तरह इसमें एक और जो पदार्थ मिलाया जाता है वो है एथिलीन ग्लाइकोल, जो रसायन है। इसके मिलाने से जो पानी है वो 0 डिग्री पर भी जमता नहीं है। ठीक है, मतलब इसको मिलाने से जो पानी है वो भी 0 डिग्री पे जाने के बाद में भी जमता नहीं है, इसके कारण इसको मीठा जहर भी कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें बेरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल जो एसिड मिलाए जाते हैं वो कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान कर देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खटाई, कई बार देखते हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं। ठीक है, तो उनमें इन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल एसिड। ठीक है, इनके कारण ये अत्यधिक अम्लता आ जाती है, खटाई आ जाती है, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकार, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में 0.4 pps शीशा डाला जाता है, एक शीशे की मात्रा डाली जाती है 0.4 pps, जिसके कारण जो अपना स्नायु तंत्र है, मस्तिष्क है, गुर्दे हैं, लीवर है, मांसपेशियां हैं, इन पे घातक असर पड़ता है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिली हुई है कैफीन, जिससे अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या पैदा होती है। तो ऑल ओवर अपन देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में जितने भी पदार्थ मिलाए जाते हैं वो सभी मानव स्वास्थ्य के लिए गलत हैं, गलत असर डालने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके कोल्ड ड्रिंक्स का अपन प्रयोग नहीं करें, और यदि करें तो बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग करें। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा अपन बात करते हैं, आजकल जो दूध है वो भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मिलावटी तत्वों का एक नमूना मात्र होके रह गया है, जिससे लाभ कम है और हानियाँ ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि लोग जो दूध है उसमें यूरिया, डिटर्जेंट सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल आदि मिला देते हैं, जिसके कारण दूध का जो वास्तविक स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य के रूप में न होकर ये स्वास्थ्य को खराब करने वाला द्रव्य के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने एक जांच की थी, उसमें एक आंकड़ा चौंकाने वाला है। वो सामने आया कि 25% लोग हैं वो घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये सामने आया कि लगभग 25% लोग हैं वो इस तरह का दूध पीते हैं कि वो स्वास्थ्य पर अनुकूल असर न डालकर प्रतिकूल असर डालता है। इसके अलावा जो बाज़ार में खाद्य तेल, घी है, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। सरसों के तेल है उसमें 87 के बीज यानी अर्जिमोन, ठीक है, अर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल खाने के तेल में मिला दिया जाता है। देसी घी है उसमें वनस्पति घी की मिलावट, जो डालडा की मिलावट है वो आम बात होगी, वो तो होती ही है। ठीक है, इसके अलावा जो मिर्ची पाउडर है उसमें ईंट का चूरा, सौंफ है उस पर कृत्रिम हरा रंग लगाना, हल्दी में लेड, क्रोमेट व पीली मिट्टी मिला देना, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देना आदि प्रकार से जो हमारे रोज़मर्रा के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी मिलावट हो रही है। इनके अलावा जो फल और सब्जियां हैं, और हम मार्केट में देखते हैं कि आजकल फल और सब्जियां जो आती हैं वो उनके रंग बहुत चटक रंग होते हैं, तेज़ रंग होते हैं, एकदम देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो वो उन चटक रंगों को रासायनिक इंजेक्शन
उन चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन उन फलों में लगाए जाते हैं। ताज़ा दिखने के लिए उनके ऊपर लेड और कॉपर का विलय का छिड़काव किया जाता है। सफ़ेदी के लिए जो गोभी आती है उसमें सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है। चना व अरहर की जो दाल है उसमें खंसारी की दाल है वो मिला दी जाती है। बेसन का आटा है उसमें मक्के का आटा मिला दिया जाता है। दाल व चावल पर बनावटी रंग की पॉलिश की जाती है। इस तरह से इन खाद्य पदार्थों की पूरी संरचना वो बिगड़ी हुई है। ठीक है। इसके अलावा जो मिठाइयाँ हैं उसमें ऐसे रंग का प्रयोग होता है जिनसे कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा था। अपने मिठाइयों में देखते हैं कि रंग बिरंगी मिठाइयाँ आती हैं, वो वास्तव में उनमें कैंसर होने का बहुत ही बड़ा खतरा पाया जाता है और इनसे DNA में भी विकृति आ सकती है। इसके अलावा नकली मावा है वो मार्केट में आजकल आमतौर पे उपलब्ध रहता है। इनके अलावा अपन बात करें दवाओं की, तो दवाओं में भी मिलावट की अभी कोई सीमा पार नहीं है। हद से ज़्यादा दवाओं में भी मिलावट चल रही है। इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि जो नकली दवाइयों की समस्या के लिए एक समिति गठित की गई थी, मार्शेलकर समिति, उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने ये सिफारिश की कि नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दवाओं में कितनी बड़ी मात्रा में मिलावट और नकली दवाएं बनाई जा रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो मिलावट है उससे का जो ये महारोग के रूप में अपने सामने है, इसका कानून में क्या प्रावधान है, इनको रोकने के लिए कानून में क्या प्रावधान है। तो इसकी अपन बात करें तो इसके लिए जो सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत का मुख्य कानून है 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PF1 बना था। ठीक है। इस कानून का जो नियम 65 है वो खाद्य पदार्थों में कीटनाशक या मिलावट का नियमन करता है। इसमें जो ये 1954 में जो अधिनियम बना हुआ है अपना सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत का जो मुख्य कानून है 1954 में बना था कि खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। ठीक है। इसमें जो इसके जो कानून का जो नियम 65 है उसमें जो खाद्य पदार्थों में कीटनाशक वो मिलावट के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन फिर भी दोषियों को सजा देने के लिए इसमें कोई खास जो प्रावधान है वो नहीं किए गए, जिसके कारण क्या है लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद में वापस छुटकर वही धंधा वापस शुरू कर देते हैं। इसलिए कानून को कठोर भले बनाए या नहीं बनाए, लेकिन जो इसका उल्लंघन करने वाले हैं उनके लिए सही तरीके से सज़ा और मुकदमे की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इस स्थिति का सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार को यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए कुछ करना है तो उसके लिए दृढ़ संकल्पबद्ध होकर और उचित कानून बनाकर और इसका क्रियान्वयन करना होगा। तो हमने इस चैप्टर में अपने पूरे चैप्टर में देखा 3 भागों में कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न तत्व हैं, जिसमें कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ मानव जनित हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट है। इसमें अपन ने महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में एक बार लास्ट में इसका एक वापस रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा। मुख्य रूप से अपन ने पढ़ा पोषण, जो जीवन का आधार है। ठीक है। पोषण से ही जो शरीर को है वो संपूर्ण जो कार्य करने की क्षमता है वो संतुलित भोजन से मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, ठीक है, आदि होते हैं और इनकी कमी के कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि जल है वही जीवन है। ठीक है। जल की दैनिक जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। सभी जो लगभग क्रियाकलाप हैं वो अपन जल से ही करते हैं। इसलिए जो दूषित जल है वो मानव में अनेक रोग फैलाने का कारण बन सकता है। तो इसलिए अपने पानी की जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो भोजन है उसमें जंक फूड, कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ जो मार्केट में दिखाई देते हैं अपने आकर्षक और अच्छे दिखाई देते हैं, खुशबूदार और स्वादिष्ट होते हैं, परंतु ये मोटापा और ब्लड प्रेशर, शुगर आदि को बढ़ाने में हमारे शरीर का नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनका कम से कम और लिमिटेड अपना उपयोग करना है। इसके अलावा जो नशीले पदार्थ हैं जिसमें गुटखा, तंबाकू, अफीम, शराब, भांग आदि का प्रयोग लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, जो शरीर पर नकारात्मक और गलत प्रभाव डाल रहा है। ठीक है। और इसके कारण कैंसर जैसे खतरनाक रोग जो असामयिक मृत्यु का कारण बनते हैं। इसलिए हम लोगों को कम से कम नशे का प्रयोग समाज में नहीं करने के लिए अपने को लोगों को प्रेरित करना चाहिए और नशा कम करने के लिए प्रयासरत हमें रहना चाहिए। इसके अलावा वो जो बाज़ार में अधिकांश जो खाद्य सामग्री बिकती हैं वो लगभग मिलावटी हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि वो उसके वहाँ तक अपन जो
अपनी प्रकृति में आसपास जिसका उत्पादन करके उनका प्रयोग करें। तो इस तरह से ये अपन ने मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा। इसके आगे इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग 20-22-23 क्वेश्चन है, इन सबको आप कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।